इसकी आपके लेफ्ट साइड पे है 350 टन तक की कैपेसिटी होती है। 350 टन, यानी कि एक ट्रक की जो वो होती है वजन होती है 10 टन का आप मान के चलिए, अगर एक ट्रक है तो उसकी 35 ट्रक उठाने की क्षमता है इस क्रेन की। बिल्कुल, यानी कि इस मशीन की खासियत ये है, खुशवंत भाई इसको दिखाओ, ये 35 ट्रकों को एक साथ उठा सकती है मशीन। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि बहुत अच्छे से हुआ पिछली बार भी, जैसा आपने वीडियो बहुत शेयर हुई, बहुत लोगों ने देखा, और जो नेचुरल वहाँ पर बिजली गिरी और जो पीछे सारी वो अलग ही वाइब था उस समय का, वो वाइब बहुत डिफरेंट थी जी। इस बार भी सब लोग सौभाग्य उठाएं आकर के देखने का इस कार्यक्रम को। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में ये कार्यक्रम क्रेन से अभिषेक, महाअभिषेक कहीं पर भी और किया मैंने जाता कभी है। देखा नहीं है जी। वैसे तो इसको कोई खरीदना चाहेगा नहीं, खरीदेगा वही जो इसके काम का हो जी। फिर भी अगर इसकी लागत की बात करें, मतलब नई मशीन कितने की आती होगी? ये करीबन 8 से 9 करोड़ के बीच में ये मशीन की कीमत पड़ती है इंडिया में आते ये एक्चुअली क्या है, लिबर कंपनी की है। आप लोग जब किराए में देते होगे तो कितना वसूल करते होगे, कितने घंटे चार्ज करते होगे? ये मशीन की माइलेज अगर देखा जाए तो यशवंत भाई 1 लीटर में 1 किलोमीटर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये विशाल क्रेन है। इस विशाल क्रेन को देखकर आपके मन में जिज्ञासा होगी, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, कितना वेट ये मशीन उठा सकती है, कितना चलती है, कितने इसके माइलेज हैं। और आज इस मशीन के बारे में हम क्यों बता रहे हैं ये भी आपको बता दें कि राजनांदगांव संस्कार धानी है, और संस्कार धानी राजनांदगांव में माँ पाताल भैरवी मंदिर प्रांगण है। और हर बार की तरह इस बार भी, यानी कि इस साल दूसरा साल का आयोजन है। सबसे बड़े विशाल शिवलिंग का जो है जलाभिषेक किया जा रहा है। ये लगातार दूसरा साल है आयोजन का, और इसी मशीन से, इसी क्रेन से जलाभिषेक किया जाएगा। यानी कि जो कलश होगी, इसी मशीन के थ्रू उस कलश को उठाया जाएगा, उसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। और मैं मौजूद हूँ महालक्ष्मी क्रेन भिलाई में, खुर्सीपार में स्थित है, MLT जिसे लोग कहते हैं। और हमारे साथ सौरभ जी हैं जो MLT के को फाउंडर हैं। सौरभ जी, पिछले बार की कौन सी मशीन थी और इस बार की मशीन में क्या अलग है जो जलाभिषेक की तैयार है? जो मशीन पिछले बार अभिषेक जिसने मशीन ने किया था वो 80 मेट्रिक टन 80 टन की गाड़ी थी, और ये है 300 टन की गाड़ी। 300 टन वजन? जी, 300 टन कैपेसिटी होती है इस क्रेन की उठाने की। वो उसकी कैपेसिटी थी 80 टन, यानी कि उससे 4 गुना हैवी गाड़ी है जी। और इसमें ये काउंटर वेट लगाया जाता है पीछे, ये जो काउंटर वेट, जो पीछे काउंटर वेट है, एक काउंटर वेट की जो ये इन टोटल 100 टन काउंटर वेट रहता है जो मशीन में पीछे फिट होता है जी। फिटमेंट की जाती है, उसके बाद कोई मटेरियल ये लिफ्ट करता है। और ये इसका फ्लाई जेब है। बिल्कुल, ये गाड़ी का फ्लाई जेब है। इसको अटैच करने के बाद गाड़ी के बूम की हाइट हो जाती है 300 फीट के आसपास, यानी कि 300 फीट तक ये मशीन ऊपर जा सकती है जी। इसका जो बूम लेंथ है ये 300 फीट तक ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, और जो जलाभिषेक होगा वो 120 फीट के आसपास है जी। तो आप तो काफी उसमें है, कम है जी इस मशीन के मुकाबले। जी 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 बिल्कुल। और तो 150 फीट के आसपास ऊपर जाएगी मशीन। 150 फीट के आसपास ऊपर जाएगी जी। कितना चैलेंजिंग होता है पिछले साल का आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है? नहीं, महादेव की कृपा रहती है, चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं रहता जी। बहुत अच्छे से हुआ पिछली बार भी, जैसा आपने वीडियो बहुत शेयर हुई, बहुत लोगों ने देखा, और जो नेचुरल वहाँ पर बिजली गिरी और जो पीछे सारी वो अलग ही वाइब था उस समय का, वो वाइब बहुत डिफरेंट थी जी। इस बार भी सब लोग सौभाग्य उठाएं आकर के देखने का इस कार्यक्रम को। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में ये कार्यक्रम क्रेन से अभिषेक, महाअभिषेक कहीं पर भी किया मैंने कभी देखा नहीं है जी। बाकी ये इसकी माइलेज वाल क्या है, मतलब इस मशीन की कॉस्ट कितनी होती होगी? आप लोग जब किराए में देते होगे तो कितना वसूल करते होगे, कितने घंटे चार्ज करते होगे? ये मशीन की माइलेज अगर देखा जाए तो यशवंत भाई 1 लीटर में 1 किलोमीटर। अच्छा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे उसमें चलता है प्रति लीटर, क्योंकि मशीन हैवी है जी। मर्सिडीज बेंज का V12 इंजन रहता है गाड़ी में जी, तो वो क्या है माइलेज उसके वजह से काफ़ी लो आ जाती है जी। इसके टायर भी काफ़ी मोटे हैं। बाकी का ये मशीनें ज़्यादातर इस्पात प्लांट, ACC जैसे हमारा सीमेंट प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, रेलवे के गडर्स हो गए, FOB ROB हो गए, वहाँ पर ये क्रेन यूज़ की जाती है। बिल्कुल, ये पैन इंडिया हम लोग इसको काम करते हैं इसका। बिल्कुल, इसकी डिमांड होती होगी जी 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 जी। पैन इंडिया गाड़ी ये मूव करती है, हर जगह जाकर के काम करती है ये गाड़ी। वैसे तो इसको कोई खरीदना चाहेगा नहीं, खरीदेगा वही जो इसके काम का हो जी। फिर भी अगर इसकी लागत की बात करें, मतलब नई मशीन कितने की आती होगी? ये करीबन 8 से 9 करोड़ के बीच में ये मशीन की कीमत पड़ती है
इंडिया में आते आते ये एक्चुअली क्या है, लिबर कंपनी की है जी। तो इसको क्या है, कस्टम से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ इंडिया में बनती नहीं मशीन, जर्मनी वगैरह से इंपोर्ट होके आती है मशीन। इसकी इंडिया में कोई बनाता नहीं इसको? इंडिया में अभी तक तो फिलहाल नहीं बना रहा है कोई भी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन। बिल्कुल। इसको ऑपरेट करने के लिए कितने लोगों की टीम चाहिए होती है? ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ऊपर एक ऑपरेटर बैठे हुए हैं जी, और साथ ही साथ 2 हेल्पर जी, 2 रिगर, इन टोटल 5 लोगों की टीम इसको पूरा चलाने के लिए लगता है, मैनेज करने के लिए। अच्छा, इसकी स्टीयरिंग जस्ट अपोजिट है शायद ये? हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, जर्मनी मेड मशीन है जी। जैसे अपन जर्मन से इंपोर्ट की जाती है तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड चलाया जाता है यशवंत भाई गाड़ी। बिल्कुल, ये लेफ्ट हैंड है। आप अगर हमारी इंडिया में अगर बनती है तो शायद ये राइट हैंड होती है। हाँ, इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता तो इसका राइट हैंड में किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी, ये एक्चुअल में अभी लॉक है जी जी जी। तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड ही गाड़ी चलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मशीन की और क्या खासियत है जो बाकी मशीन से अलग है? मतलब ये और भी कहीं जगह में है भिलाई दुर्ग में? जैसे सेंट्रल इंडिया में आप देखने जाएंगे तो ये बहुत गिनी चुनी मशीन है जी। ये आपकी स्टीयरिंग, इसकी कैपेसिटी होती है 350 टन तक की कैपेसिटी होती है। 350 टन, यानी कि एक ट्रक की जो वो होती है, वजन होती है 10 टन का। आप मान के चलिए अगर एक ट्रक है तो इसकी 35 ट्रक उठाने की क्षमता है इस क्रेन की। बिल्कुल, यानी कि इस मशीन की खासियत ये है, खुशवंत भाई इसको दिखाओ, ये 35 ट्रकों को एक साथ उठा सकती है मशीन। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि 350 टन की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि एक ट्रक की जो वज़न होती है वो 10 टन के आसपास मानी जाती है। और सोचिए कि 35 ट्रक को आसानी से एक बार में उठा सकती है इस मशीन की, ये खासियत है। और विशाल क्रेन है, और इसी विशाल क्रेन से जो है जलाभिषेक होगा शिवलिंग का पाताल भैरवी राजनांदगांव प्रांगण में। और पिछले साल का जो आयोजन था बहुत शानदार था, बहुत ज़बरदस्त था, तो इस बार भी तैयारी शुरू हो गई बहुत भव्य तरीके से। 16 अगस्त को ये कार्यक्रम होगा। लोग पूछ रहे थे कि टाइमिंग क्या है, तो दोपहर से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम अपना? हाँ, एक्चुअल में यशवंत भाई तैयारी करते करते में क्रेन बुलाना चाहेंगे, जो आयोजक है उनको भी बुला लेते हैं जी। तैयारी करते करते शाम हो ही जाती है। तो जैसे लेज़र शो का भी कार्यक्रम रखा हुआ है, जैसे कि तथागत भाई इस चीज़ में ज़्यादा से बता पाएंगे। ये करता धरता है इस आयोजन के, जिन्होंने सोचा कि शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए माँ पाताल भैरवी प्रांगण में जो स्थित है। तथागत भाई, मुझे ये बताइए कि लोग पूछ रहे थे लगातार, भैया टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आए तो हमें जलाभिषेक देखने का अवसर, जो सौभाग्य रहेगा वो मिलेगा? टाइम 5 बजे निर्धारित हुआ है। शाम को 5 बजे शुरू हो ही जाएगा। उससे पहले की बाकी तैयारियाँ रहेंगी, क्योंकि इसमें एक बार क्या होता है ना कि पिछले बार तो बहुत मौसम इधर उधर था तो हम लोगों ने ट्रायल नहीं कर पाए। इस बार हम लोग ट्रायल बेस करके एक बार जी। बाकी वो कलश कहाँ बन रहा होगा, वो कहाँ तैयार हो रहा है? कलश पाताल भैरवी मंदिर में मतलब संभवतः आज। वो स्टील का है, क्या चीज़ का है वो स्टील का नहीं है यशवंत भैया, वो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टील का है जी, लेकिन उसमें हम जो सनशीट आती है ना जी, झांकियों में लगती है जी, हम उससे कवर करते हैं उसको, ताकि उस लोटे का तो उसको भी अलग से डिजाइन बना ही रहे हैं उसको। बिल्कुल। उसके बाद उसमें अंदर हम ना 20 लीटर पानी की व्यवस्था रखते हैं, तो एक शीट से हम उसको रिलीज करते पानी। हाँ जी। तो एक बार वो 20 लीटर जब भरता है जी, तो फिर पानी लोटे से बहना चालू हो जाता है, और इधर से भी कंटिन्यूसली अपन पानी और दूध का सप्लाई करते हैं। वो भी पाइप के थ्रू जाता है, वो पाइप के थ्रू जाता है। ये भी वाकई में बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसको भी हम कोशिश करेंगे जब 16 अगस्त का जो दिन रहेगा, शुरुआत से लेकर जलाभिषेक तक पूरे वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे उस प्रोसेस को हम दिखा पाएंगे वो कोशिश करेंगे। तो बाकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। एमएलटी वालों का बड़ा सहयोग है इस बार, बहुत बड़ा सहयोग पिछले बार से। अच्छा, सौभाग्य है हमारा सहयोग नहीं है, हमारा सौभाग्य है कि हमको महाभिषेक करने का, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं किया जाता जी, वो करने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि लोग आए, इसको देखने का भी सौभाग्य उठाएं, क्योंकि इससे बड़ी चीज़ मेरे को नहीं लगता कि अपना सावन के समय पे कुछ है। अपना सौभाग्य है, उठाएं सबके सब आके इस चीज़ को देख करके। तलक भाई, कल जब वीडियो हमने डाला उसके बाद लोगों का रिस्पांस कैसा है, प्यार कैसा है? फोन तो आ रहे होंगे भगाभग, बहुत जल्दी फोन आ रहे हैं यशवंत भैया। मैं पूरा कोशिश भी कर रहे हैं कि सबको हम जवाब दे पाएं और सही जानकारी दे पाएं जी। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ का स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूँ जी, कि कई लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, कई लोगों के सवाल थे शिवलिंग को लेके कि भूतेश्वर महादेव शिवलिंग बड़ी है जी, बेशक बड़ी है, लेकिन वो नेचुरल शिवलिंग में आता है। और हमने इस पर ये रखा, इससे बड़ी शिवलिंग भी है जी, राजनांदगांव वाली शिवलिंग से भी बड़ी शिवलिंग साउथ इंडिया में कहीं पर है जी, लेकिन उसका अभिषेक नहीं है। अभिषेक हम बात करेंगे, सबसे बड़े शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से जी। तो इसमें मेरा विनम्र निवेदन है सब लोगों से कि
इसमें अपने को तुलनात्मक बात नहीं करना है। हाँ। हमने सबसे बड़ा इसलिए कहा क्योंकि इतनी बड़ी शिवलिंग की आकृति का अभिषेक नहीं हुआ है जी। बिल्कुल, तो उस पर ज्यादा लोगों को कमेंट और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। भाई शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है, इतनी सी भी शिवलिंग का अभिषेक में उतना ही आनंद मिलना है जितना बड़ी शिवलिंग। बिल्कुल, तो 16 अगस्त का दिन है और ये विशाल जो है क्रेन देख पा रहे हैं, इसी से जो है जलाभिषेक होना है। हमें लगा कि इस मशीन के बारे में भी आपको बतानी चाहिए कि इस मशीन की खासियत क्या है, और 30-35 ट्रकों को आसानी से उठा सकती है। अपने आप में ये बड़ी चीज़ है, ये मुझे हैरान भी हुई कि बात में 35 ट्रकों को आसानी से उठा सकती है ये मशीन। तो आप आइए 16 अगस्त को राजनांदगांव में मिलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत पूरा भक्तिमय वाला माहौल रहेगा, पूरा शिवमय रहेगा राजनांदगांव। संस्कार धनी वैसे भी लोग जानते हैं कि वहाँ का हर आयोजन अपने आप में खास होता है।